जी क्लास अस्सलाम वालेकुम। ये जो लेक्चर है रिमेनिंग पोर्शन है एक्सट्रैक्शन टॉपिक का। एक्सट्रैक्शन के अंदर हमने मेन 3-4 प्रोसेसेस जो है वो कवर करने हैं, जिसके अंदर मैसेरेशन जो है वो हमने लास्ट टाइम क्लास के अंदर जो है वो कवर कर लिया है। जिसके अंदर ये जो स्लाइड आपके सामने नज़र आ रही है, ये मैसेरेशन डबल और ट्रिपल मैसेरेशन के दरमियान क्या फ़र्क है। सो ये इसका ओवरव्यू आपके सामने नज़र आ रहा है। हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि मैसेरेशन जो है वो इसका मतलब है किसी चीज़ को भिगो के रखना किसी सॉल्वेंट के अंदर, मेंस्ट्रुम के अंदर। सो मैसेरेशन इज़ टू सोक our drug in any menstruum, any solvent, and that solvent will remove the dissolved components present in the drug, and at the end of the time period we collect the menstruum, the solvent, which will be called as mesyrate, and the mesyrate will contain required desired active ingredients, and at the end the menstruum will be evaporated and adjusted. The volume is either made up or the volume is reduced due to evaporation, and the concentrated formulation is prepared. तो ये हमने लास्ट टाइम जो है डिस्कस किया था कि मैसेरेशन क्या होती है, उसके अंदर डबल और ट्रिपल मैसेरेशन के अंदर क्या फ़र्क है। सो मैसेरेशन डबल मैसेरेशन का जस्ट टू रिकैप, डबल मैसेरेशन जो है वो मेंस्ट्रुम को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं और ड्रग को मैसेरेट करते हैं एट 48 आवर्स के लिए पहली मैसेरेशन में। उसके बाद सेकंड मैसेरेशन करते हैं। सो पहले एक पार्ट जो है वो मेंस्ट्रुम का इसके अंदर ऐड करेंगे, फिर उसके बाद दूसरा पोर्शन जो है वो मेंस्ट्रुम का इसके अंदर ऐड करेंगे। सिमिलरली जो ट्रिपल मैसेरेशन है, इसके अंदर हमने प्रीवियसली स्टडी किया था कि आपकी 3 मेंस्ट्रुम जो है वो 3 पोर्शन में डिवाइड कर लेते हैं और हर पोर्शन जो है वो ऐड किया जाता है आपकी ड्रग के ऊपर, और हर 1 घंटे के बाद जो है फिर दूसरा पोर्शन, फिर 1 घंटे के बाद तीसरा पोर्शन। सो ट्रिपल मैसेरेशन विल बी अ क्विकर प्रोसेस एज कम्पेयर टू द डबल मैसेरेशन, जिसके अंदर खाली ट्रिपल मैसेरेशन के अंदर हम 3 दफ़ा जो है वो यूज़ कर रहे हैं मेंस्ट्रुम। 3 दफ़ा यूज़ करने का फ़ायदा भी यही है कि फ्रेश जब सॉल्वेंट यूज़ होगा बार बार ड्रग के ऊपर, सो ज़्यादा अच्छी जो है वो हमें एग्जॉशन ऑफ द ड्रग मिलेगी। एग्जॉशन हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था। एग्जॉशन का मतलब होता है कि एक्टिव इंग्रेडिएंट जो प्रेजेंट हैं, जो कि आप रिमूव करना चाह रहे हैं, वो कितने % जो है वो सेपरेट हो गए। फिर उसके बाद तीसरा जो डिफरेंस है वो ये है, डबल मैसेरेशन के अंदर हम लिक्विड को स्ट्रेन करेंगे। आफ्टर जो लिक्विड को स्ट्रेन किया जाएगा और मार्क जो प्रेस किया जाएगा वो आफ्टर फर्स्ट एंड सेकंड मैसेरेशन दोनों दफ़ा, मार्क को दोनों दफ़ा आपने प्रेस करना है। मार्क जो रेजिड्यू रह गया पीछे लिक्विड सॉलिड का, उसको हम दोनों दफ़ा प्रेस करेंगे और प्रेस करने से जो लिक्विड हमें हासिल होगा उसे हम एक्सप्रेस्ड लिक्विड कहते हैं और इस मेथड को एक्सप्रेशन कहते हैं। सो एक्सप्रेशन जो है डबल मैसेरेशन में दोनों मेंस्ट्रुम्स को यूज़ करने के बाद की जाएगी, जबकि ट्रिपल मैसेरेशन के अंदर ओनली थर्ड टाइम या ओनली लास्ट मैसेरेशन के बाद जो है वो आप मार्क को जो है वो प्रेस करेंगे। एंड फाइनली जो एक और जो उसका डिफरेंस है वो ये है कि the pressed liquid and the liquid obtained from the 2 macerations, they are mixed and then the volume is adjusted by adding more menstruum। तो आपने पहले एक लिक्विड को जो आपने जो pressed लिक्विड है उनको और जो स्ट्रेन्ड लिक्विड है जो मैसेरेट है, इनको आपने मिक्स करना है पहले, और फिर फाइनली आपने चेक करना है कि वॉल्यूम कितना है आपका फाइनल फार्मूलेशन का, और अगर मज़ीद वॉल्यूम आपको रिक्वायर्ड है सॉल्वेंट का तो आप उसके अंदर ऐड कर देंगे। ट्रिपल मैसेरेशन के अंदर जो है मार्क जो है वो खाली तीसरी दफ़ा प्रेस हो रहा है, तीसरी मैसेरेशन के बाद हो रहा है। सो आपने सेकंड और थर्ड का जो मैसेरेटेड लिक्विड है उसको कंबाइन करना है और कंबाइन करके जो है वो आपने इवेपोरेट कर लेना है। सेकंड और थर्ड वाली मैसेरेशंस का जो लिक्विड है वो आप इवेपोरेट करके कंसंट्रेशन फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट कर देंगे। ऑन दी अदर हैंड जो फर्स्ट मैसेरेटेड लिक्विड है उसको आपने इवेपोरेट नहीं करना। फर्स्ट वाले को सेकंड और थर्ड को जो इवेपोरेट किया है उसके साथ मिक्स करना है
और फिर आपने फाइनल वॉल्यूम मेकअप जो है वो कर सकते हैं, अल्कोहल से भी कर सकते हैं, या आपका जो सॉल्वेंट है अगर मिक्सचर ऑफ डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स का है तो उससे भी आप फाइनल वॉल्यूम मेकअप जो है वो इसे कर सकते हैं। सो ये तो कुछ रिकैप था जो लास्ट टाइम हमने कवर किया। नेक्स्ट जो टॉपिक आज कवर करने लगे हम वो है परकुलेशन का। परकुलेशन जैसे आपको ये नज़र आ रहा है सामने, एक कॉफ़ी मेकिंग प्रोसेस सामने नज़र आ रहा है। एक फ़िल्टर पेपर है, कॉफ़ी फ़िल्टर पेपर नज़र आ रहा है। इसके ऊपर कॉफ़ी का पाउडर है, यहाँ बीन्स भी हो सकते हैं। सो आप क्या करते हैं कि इसके ऊपर ऐड कर देते हैं वाटर, और वाटर जो है वो मूव करता है इस पाउडर के अंदर से, और इन जो आपके सॉल्युबल कंपोनेंट्स हैं, जो कैफ़ीन है, जो और इंग्रेडिएंट्स हैं, वो डिज़ोल्व हो जाते हैं आपके वाटर के अंदर और वो बॉटम पे कलेक्ट हो जाते हैं। और इनसॉल्युबल जो कॉफ़ी बीन्स हैं या ग्राउंड्स हैं आप कह लें, ये आपकी फ़िल्टर पेपर के ऊपर जो है वो रह जाते हैं। ठीक है, तो ये प्रोसेस जो है वो इस तरीके से आप कंटिन्यूस भी कर सकते हैं, सिंगल स्टेप में भी कर सकते हैं। सो कंटिन्यूस के लिए हम आगे डिस्कस करते हैं, हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं। हम इंडस्ट्रियल स्केल पर भी परकुलेशन एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस चल रहा होता है, हर्बल जिस तरह की हमारी मैन्युफैक्चरर्स हैं। सो हम अगर परकुलेशन सिंगल स्टेप में बात करें तो सिंगल स्टेप में बेसिक प्रिंसिपल क्या है आपके परकुलेशन का। ठीक है, सो बेसिक प्रोसेस ये है कि आपने जो रॉ मटेरियल है सबसे पहले उसको पैक करना है, उसको डिफरेंट कॉलम्स में डिफरेंट रोज़ के अंदर आपने जो है वो पैक करना है, और फिर उसके ऊपर सॉल्वेंट आपने ऐड करना है। कोई भी सॉल्वेंट हो सकता है। आइडियल सॉल्वेंट की प्रॉपर्टीज़ हमने प्रीवियसली डिस्कस की हैं कि आइडियल सॉल्वेंट क्या होता है। आइडियल सॉल्वेंट जो है वो सिलेक्टिव होता है, और वो उसके अंदर टेंडेंसी जो रिक्वायर्ड सब्सटेंस है उसको डिज़ोल्व करने की मैक्सिमम होती है। फर्दर वो चीप होना चाहिए, और फिर उसकी कुछ आइडियल प्रॉपर्टीज़ और भी हमने प्रीवियसली डिस्कस की थी, जैसे कि अल्कोहल है, अल्कोहल सिलेक्टिव अल्कोहल सॉल्वेंट है। वाटर जो है वो एक नॉन सिलेक्टिव है, और उसकी डिसएडवांटेज ये है कि बैक्टीरिया और फंगस जो है उसके अंदर ग्रोथ हो जाती है। अच्छा, बेसिक प्रिंसिपल ये है कि आपने सबसे पहले पैक करना है, और बल्कि मैं आपको बताता हूँ कि स्टेप्स हमारे सिंपल परकुलेशन को परफॉर्म करने के लिए ये 5 स्टेप जो है वो रिक्वायर्ड होते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, जिस ड्रग को आपने एग्जॉस्ट करना है, जिसमें से एक्सट्रैक्शन करनी है, उसका साइज़ रिड्यूस किया जाता है। साइज़ रिडक्शन का दूसरा नाम हम कहते हैं, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड कम्यूनिशन। ठीक है, साइज़ रिड्यूस क्यों कर रहे हैं, साइज़ रिड्यूस करने के फ़ायदे या नुकसानात ये आगे हम डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन सबसे पहला स्टेप है साइज़ रिडक्शन। फिर उसके बाद हम उसकी इम्बिबिशन करेंगे, यानी कि पैकिंग करने से पहले हम इसकी इम्बिबिशन यानी कि मॉइस्टनिंग ऑफ ड्रग जो है वो करेंगे। उसको थोड़ी देर के लिए जो भी सॉल्वेंट है उसके अंदर डिप करेंगे ताकि वो थोड़ा मॉइस्ट हो जाए। ये भी हम डिस्कस करेंगे कि इम्बिबिशन क्यों ज़रूरी है, इम्बिबिशन ना करें तो आपके प्रोसेस के अंदर क्या मसला होता है, और ये जो है स्टेप क्यों एसेंशियल है फॉर परफॉर्मिंग द सिंपल परकुलेशन। फिर थर्ड, जैसे भी मैंने बताया कि पैकिंग करनी है। पैकिंग करने के बाद जो है कॉलम्स में पैकिंग होती है, वो भी हम देख लेते हैं कि किस तरीके से, जैसे आपको ये नज़र आ रहा है, लेयर्स नज़र आ रही हैं, पैकिंग हुई भी है ड्रग की। सो ड्रग को आपने पैक करना है, फिर उसके बाद आपने इसके ऊपर जो है वो लिक्विड को ऐड करना है, सॉल्वेंट ऐड करना है, और इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है अप्रॉक्सीमेटली 24 आवर्स के लिए, ताकि मैसीरेशन जो है वो कंप्लीट हो जाए। तो मैसीरेशन भी होगी, पेनिट्रेशन ऑफ द सॉल्वेंट इनटू द स्ट्रक्चर्स ऑफ द सेल इन द सेलुलर कंपोनेंट्स ऑफ द प्लांट्स, ये भी होगी। उसके बाद फिर आप इसको परकुलेशन होने देंगे। या आपके सामने जो तस्वीर देख सकते हैं ये है सेपरेटिंग फनल, और सेपरेटिंग फनल में बॉटम पे ये ओपनिंग होती है। इसको अगर आप ओपन कर देंगे तो लिक्विड जो है वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा। सो मैसीरेशन, जिसके अंदर सॉल्वेंट इस पैक्ड ड्रग के अंदर पर मैसीरेट कर रहा है, पेनिट्रेट कर रहा है। और परकुलेशन ये कि जब आप इसको ओपन कर देंगे टैप को,
तो लिक्विड जो है वो ड्रेन कर रहा है बॉटम से, ठीक है। सो ये स्टेप्स, इनकी कुछ प्रिकॉशंस, इनके कुछ एडवांटेजेस डिसवांटेजेस जो भी हो सकते हैं स्टेप के अंदर, वो भी हम डिस्कस करते हैं। सो बेसिक प्रिंसिपल आपको ये बताया कि आपने ड्रग को पहले मॉइस्ट कर देना है, मॉइस्ट करने के बाद उसको पैक कर देना है, फिर उसके बाद एक सर्टेन टाइम तक के लिए, एटलीस्ट 24 आवर्स के लिए आपने इन कांटेक्ट में जो है वो ड्रग को स्टे करवाना है। मेंस्ट्रुम को टॉप से आप ऐड करते रहेंगे, परकुलेट बॉटम से जो है वो रिमूव करते रहेंगे। द रिक्वायर्ड वॉल्यूम इज़ कलेक्टेड फ्रॉम द बॉटम। जब प्रोसेस आपका एंड हो जाएगा तो मार्क जो ऊपर रेजिड्यू है उसको आप प्रेस करेंगे, एक्सप्रेस लिक्विड को कलेक्ट करेंगे और उस एक्सप्रेस लिक्विड को फिर आप परकुलेट के साथ जो है वो मिक्स कर देंगे। फिर आप चेक करेंगे कि आपका रिक्वायर्ड वॉल्यूम जो है वो पूरा हो गया है या फिर उसके अंदर मज़ीद लिक्विड की ज़रूरत है। तो फिर रिक्वायर्ड वॉल्यूम जो है वो अगर ज़रूरत है तो आप सेम मेंस्ट्रुम जो आपने ऐड किया था वो आपने इस फाइनल मिक्सचर के अंदर आप ऐड कर दें, मिक्स कर दें। और जब आपने एक्सप्रेस लिक्विड और परकुलेट को आपस में मिक्स करना है तो एक बात ये भी आपने इंश्योर करवानी है कि इसके अंदर कुछ बड़े रेजिड्यूज़ ना रह जाएं। सो साथ साथ क्लैरिफिकेशन, डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन, ये तीनों आपके बड़े साइज़ के कोर्स पार्टिकल्स को रिमूव करने के ये मेथड्स हैं। सो क्लैरिफिकेशन आप जो है वो डिकेंटेशन से भी कर सकते हैं। डिकेंटेशन में जो बड़े पार्टिकल्स सरफेस के ऊपर होते हैं उनको आप फिज़िकली रिमूव कर लेते हैं, आइदर फ़िल्टर पेपर से रिमूव कर लें फिल्ट्रेशन के ज़रिए, या फिर आप वैसे ही अगर रिमूव कर सकते हैं किसी भी इंस्ट्रूमेंट के साथ, स्पून के साथ, किसी चीज़ के साथ, तो आप वो बड़े पार्टिकल्स वैसे ऐसे सेपरेट कर देते हैं। कुछ एग्जांपल्स आपके सामने नज़र आ रही हैं जो कि फॉर एग्जांपल टिंक्चर्स हैं, कार्डमम का, जिंजर का, बेलाडोना, ये परकुलेशन के ज़रिए जो है ये प्रिपेयर की जाती हैं। सो स्टेजेस आ जाती हैं। अब हम ना बारी बारी स्टेजेस की जो है वो डिस्कशन कर लेते हैं। सो बिफोर गोइंग टू द स्टेजेस, आपने नीचे कमेंट में मुझे ये लिख के बताना है कि परकुलेशन के अंदर बेसिक प्रिंसिपल क्या क्या हैं, कौन कौन से स्टेप जो हैं वो परकुलेशन के अंदर जो है वो हमारे लिए ज़रूरी हैं, और वॉल्यूम मेकअप हमने कब करना है हमारे फाइनल प्रोडक्ट का, और फिल्ट्रेशन, डिकेंटेशन और क्लैरिफिकेशन ये किस स्टेप पर प्रोसेस हो रहा है और ये प्रोसेस है क्या, जो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया। सो ये कुछ चीज़ें आप जो है नीचे कमेंट करें ताकि मुझे पता चल जाए कि आपको यहाँ तक जो चीज़ है वो क्लियर हो गई है, ठीक है। अच्छा, कमिंग टू द नेक्स्ट पोर्शन के पहला स्टेज है इसके अंदर कि साइज़ रिडक्शन जो है वो आपने करनी है, ठीक है। बाय द वे ये मैं जितने हैंड आउट्स हैं मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा ताकि आपको स्टडी में जो है वो मसला ना हो। बॉटम पे यहाँ नोट्स के अंदर कुछ एडिशनल एक्सप्लेनेशंस जो है वो मैंने लिखी हुई हैं जो कि मैं साथ साथ आपको एक्सप्लेन करता रहूँगा। सो आप जो है कर क्यों रहे हैं, पार्टिकल साइज़ रिडक्शन क्यों कर रहे हैं, पार्टिकल साइज़ रिडक्शन में कर क्या रहे हैं कि कोर्स बड़े साइज़ के पाउडर को आप फाइन पाउडर के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर रहे हैं। बट वाई आप कन्वर्ट क्यों कर रहे हैं? कन्वर्ट करने का एक तो वजह ये है कि स्मॉल पार्टिकल साइज़ जो है उनका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है। जब सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो उससे फ़ायदा ये होगा कि पैकिंग ऑफ परकुलेटर, ये परकुलेटर है हमारे पास, ये परकुलेटर है, ये आप इसको सेपरेटिंग फनल भी कह सकते हैं, और सेम यही ऑपरेटर जो है वो हमारा सेपरेटिंग फनल जो है ये यूज़ होता है लिक्विड एक्सट्रैक्शन के लिए भी, ठीक है। सो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि एक हमारा ग्लास का एक ये बना हुआ है अपरेटस। बॉटम पे हमने सबसे पहले ग्लास वूल जो है वो प्लेस करनी है, ठीक है। ग्लास वूल आपको हो सकता है पता हो कि पैकिंग मटेरियल के तौर पे भी यूज़ होती है, ये इंसुलेटर के तौर पे भी यूज़ होती है हमारी, बल्कि मैं इसकी तस्वीर जो है ना साथ अभी प्लेस कर देता हूँ, वेट अ मिनट। सो ये आपके सामने जो नज़र आ रहे हैं पिक्चर में आप देख सकते हैं कि ग्लास वूल है, ठीक है। किस तरीके का ये वूल टाइप का मटेरियल है लेकिन इसके अंदर पाउडर्ड ग्लास जो है वो प्रेजेंट होता है। सो ये जो है हम बॉटम पे पहले प्लेस कर देते हैं, उसके ऊपर ड्रग को आपने डिफरेंट कॉलम्स में जो है वो पैक कर दिया,
ठीक है। बिल्कुल पैक जो है वो आपने इस तरह करना है कि इसको मैक्सिमम ड्रग जो है वो इस कॉलम के अंदर जो है वो पैक की जा सके, ठीक है। इनके दरमियान जो है वो एयर स्पेसेस नहीं होने चाहिए, बिल्कुल कम्पैक्टली जो है आपने पैक करना है इसको। और उसके बाद फिर ऊपर एक लेयर जो है वो आपने वॉश सैंड की बिछा देनी है और फिर इसके ऊपर आपने मेंस्ट्रुम जो है वो ऐड करना है, ठीक है। तो मेंस्ट्रुम पहले वॉश सैंड को क्रॉस करेगा, फिर आपकी ड्रग को पेनिट्रेट करेगा, मैसेरेशन होगी, फिर वो बॉटम पे ग्लास वूल को क्रॉस करते हुए बॉटम पे आप इसको रिसीव कर सकते हैं। ग्लास वूल जो है ये भी एक तरह की फिल्ट्रेशन का स्टेप जो है वो प्रोवाइड कर रही है। तो साइज़ रिडक्शन जो है वो क्यों ज़रूरी है, जैसे आपको बताया पार्टिकल साइज़, सरफेस एरिया इंक्रीज़ हो जाता है, पैकिंग यूनिफॉर्म हो जाती है, और थर्ड चीज़ है कि आप मूवमेंट ऑफ द मेंस्ट्रुम को स्लो डाउन कर लेते हैं। स्लो डाउन क्यों करना चाह रहे हैं आप? स्लो डाउन हम इसलिए करना चाह रहे हैं मेंस्ट्रुम को कि जितना स्लो डाउन होगा उतनी ही ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगी, उतनी ही ज़्यादा डिसोल्यूशन होगी। डिसोल्यूशन ऑफ द सॉल्युबल मटेरियल इनटू द सॉल्वेंट जो है वो ज़्यादा होगी, ठीक है। सो अगर जल्दी से मूव कर जाएगा मेंस्ट्रुम तो कम जो रिक्वायर्ड एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो डिज़ोल्व होगा, सॉल्युबल होगा। लेकिन अगर वो स्लो मूव करेगा तो फिर वो हमारे पास सफिशेंट टाइम होना चाहिए इतना कि वो उसके अंदर सॉल्युबलाइज हो। सॉल्युबलाइज होगा, अगर सॉल्युबलाइज मैक्सिमम हो रहा है तो इसका क्या मतलब है कि ड्रग जो है वो आपकी कंप्लीट एग्जॉस्ट हो रही है। सो अल्टीमेटली हमारा गोल यही है कि जो भी एक्टिव इंग्रेडिएंट आपको चाहिए किसी भी क्रूड ड्रग से, तो एग्जॉस्शन जो है वो कंप्लीट हो। अगर एग्जॉस्शन कंप्लीट नहीं हो रही तो ऑब्वियसली बात है प्रोसेस आपका एफिशिएंट नहीं है, उसकी एफिशिएंसी नहीं है, इफेक्टिवनेस उसकी सही नहीं रहेगी, ठीक है। सो साइज रिडक्शन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हमने फाइन पार्टिकल्स में उसको रिड्यूस करना है। लेकिन कुछ ड्रग्स होती हैं जिनका साइज़ आप रिड्यूस नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल कुछ हार्ड ड्रग्स हैं, यहाँ नीचे एग्जांपल लिखी हुई आइपिकाक्वाना जो है कि हार्ड ड्रग है, इसको हम फाइन पाउडर्स में इसको कन्वर्ट करना जो है वो डिफ़िकल्ट है। सो ये कि लिमिटेशन आ जाती है इस स्टेप के अंदर। फिर पार्टिकल साइज रिडक्शन के बाद डिसएडवांटेजेस क्या क्या होंगे? पहला ये होगा कि हमारे पास कुछ इस तरह के मटेरियल बन जाए या फिर वो साइज रिडक्शन से आपके मटेरियल को नुकसान पहुंच जाए, सो इट इज़ नॉट डिज़ायरेबल। सो कम्युनिकेशन में जो है ये एक इसकी रिस्ट्रिक्शन हो जाएगी साइज रिडक्शन की। सेकेंडली टाइम कंज्यूमिंग है, जैसे मैंने बताया हार्ड ड्रग्स हैं उनको रिड्यूस करना, साइज़ को रिड्यूस करना ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है। सो दैट्स वाई इट इज़ डिफ़िकल्ट, एंड ये एक्स्ट्रा एक स्टेप है आपके प्रोसेस को कैरी आउट करने के लिए। सो टाइम कंज्यूमिंग है, आपके कुछ एक्टिव इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो हीट, जब आप टाइम साइज़ रिड्यूस करेंगे तो हीट प्रोड्यूस होगी, उसकी वजह से डिकम्पोजिशन भी हो सकती है आपके कंस्टिट्यूएंट की। सो नॉट ओनली टाइम कंज्यूमिंग है, ये आपकी प्रोडक्ट के एक्टिव इंग्रेडिएंट्स को भी ख़राब कर सकता है केमिकली। फिर आपने अगर पार्टिकल इतना साइज़ छोटा कर दिया है, यानी कि फ़ाइन बहुत ज़्यादा फ़ाइन पार्टिकल्स कर दिए हैं, सो ये भी प्रॉब्लम हो सकता है कि वो यहाँ से ग्लास वूल से फ़िल्टर होके बॉटम पर आ जाए और आपके परकुलेट के अंदर शामिल हो जाए, तब भी आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं है। तो फाइनल स्टेप में आप फिर इसको सेपरेट कैसे करेंगे? तो ये सारी चीज़ें हैं इसकी कि आपने कितना पार्टिकल साइज़ रिड्यूस करना है और पार्टिकल साइज़ रिडक्शन के फ़ायदे और उसकी रिस्ट्रिक्शंस या उसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप है आपने उसको जो भी मॉइस्ट करना है ड्रग को, जो भी पाउडर में आपने कन्वर्ट किया है उसको इम्बिबिशन करनी है या मॉइस्चनिंग करनी है। वाई वी नीड टू मॉइस्चन द ड्रग? It is moistened in the suitable amount of the menstruum and allowed to stand for 4 hours in a well closed containers. आपने पैक करने से पहले 4 घंटे तक एक ड्रग को किसी भी सॉल्वेंट जो आप सॉल्वेंट मेंस्ट्रुम यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर प्लेस करके स्टोर कर देना है फॉर 4 आवर्स। 4 आवर्स में क्या होगा कि जो ड्रग होगी वो स्वेल अप कर जाएगी, मेंस्ट्रुम जो है वो पेनिट्रेट कर जाएगा वॉल्स के अंदर और वो स्वेल अप कर जाएगी, ठीक है। इस 4 घंटे के बाद आपने क्या करना है, मॉइस्चर ड्रग को
सीव में से पास करना है कोर्स सीव के अंदर से, ठीक है। जब ये स्वेलअप करेगी ड्रग, तो स्वेलअप करने की वजह से वाटर की या फिर सॉल्वेंट की प्रेजेंस की वजह से ये आपस में एग्लूमिरेट्स या लंप्स भी बना सकती है। सो आपने सीव से इस वजह से पास करना है ताकि ये लम्प्स जो हैं ये ब्रेक डाउन हो जाएं और आप जो है फाइनल जो मिक्सचर है आपका जो रिलेटिवली ड्राई है वो हासिल कर सकें। सो मॉइस्चर करने के बाद आपने इसको सीव से ज़रूर पास करना है ताकि क्लम्स आपके जो है वो फाइनल के अंदर, फाइनल पैकिंग के अंदर जो है वो प्रेजेंट ना हो, ठीक है। सो दिस इज़ द सेकंड स्टेप, इम्बिबिशन। थर्ड स्टेप है आपका, अच्छा इम्बिबिशन जो है वो क्यों कर रहे हैं, द रीजंस फॉर डूइंग द इम्बिबिशन प्रोसेस। सो हम इम्बिबिशन क्यों कर रहे हैं, इम्बिबिशन हम इस वजह से कर रहे हैं ताकि हम जो परकुलेटर है उसको चोकिंग से बचा सकें। सो एक क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि चोकिंग क्या होती है। चोकिंग ये होती है कि अगर आप ड्राई ड्रग को एक किसी भी परकुलेटर के अंदर पैक कर दें और ऊपर से मेंस्ट्रुम ऐड करें, सो एयर प्रेजेंट की वजह से, एयर होने की वजह से क्या होता है कि मेंस्ट्रुम जो है वो मूव नहीं कर पाता, ठीक है। और एक और रीज़न ये है कि जब आप ड्राई ड्रग को ऐड करें कॉलम के अंदर और कॉलम के अंदर ऐड करने के बाद फिर आप मेंस्ट्रुम ऐड करें, अगर आपने इस जगह ड्राई ड्रग पहले डाल दी और इसको गीला नहीं किया पहले और मेंस्ट्रुम ऐड कर दिया, तो मसला क्या होगा कि जब मेंस्ट्रुम इसके साथ कांटेक्ट में आएगा, ड्रग जो है वो स्वेल करेगी और स्वेल करने की वजह से मेंस्ट्रुम की मूवमेंट जो है वो स्टॉप हो जाएगी, ठीक है। सो ड्यू टू दिस रीज़न आप क्या करते हैं, पहले ही उसको वेट कर लेते हैं, ठीक है। और स्वेलिंग की वजह से, मैंने आपको बताया कि स्वेलिंग की वजह से जो मूवमेंट है वो स्टॉप हो जाएगी। वो क्यों स्टॉप होगी, बिकॉज उनके दरमियान जो ओपनिंग, जो खाली स्पेसेस होती हैं वो रिड्यूस हो जाएंगी। सो पोरोसिटी जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। पोरोसिटी क्या होती है, पोरोसिटी होती है a measure of the void empty spaces in a material। जितने ज़्यादा empty खाली spaces आपके मटेरियल के अंदर प्रेजेंट होंगे, इसका मतलब है हम जितनी ज़्यादा एयर स्पेसेस के अंदर प्रेजेंट होंगी इसका मतलब है कि पोरोसिटी जो है वो उसकी कम है। सॉरी, जितनी ज़्यादा एयर स्पेसेस जो है वो प्रेजेंट होंगी, इसका मतलब है पोरोसिटी जो है वो ज़्यादा है। जितनी कम एयर स्पेसेस होंगी, एम्प्टी स्पेसेस होंगी, उतनी ही कम उसकी क्या है, पोरोसिटी होगी, ठीक है। सो एयर जब आ जाती है आपके इंटरस्टिसेस के अंदर, इंटरस्टिसेस होती हैं स्मॉल पार्टिकल्स के दरमियान जो गैप्स होते हैं, स्मॉल गैप्स बिटवीन द पार्टिकल, दे आर कॉल्ड इंटरस्टिसेस। सो इंटरस्टिसेस अगर आपकी प्रेजेंट हो, इंटरस्टिसेस के अंदर एयर प्रेजेंट हो, तो उससे क्या होता है कि आपका जो परकुलेशन है वो प्रोसेस बहुत स्लो हो जाता है और आपका जो लिक्विड है वो मूव नहीं करता, पूरे तमाम मेंस्ट्रुम के अंदर से, तमाम ड्रग के अंदर से जो है वो मूव नहीं करता। इसको मैं दोबारा अगर आपको इस तरह समझाऊं कि आपने ये ड्रग यहाँ पैक कर दी, मेंस्ट्रुम आपने टॉप से ऐड किया, सही है। अब अगर यहाँ बीच में एयर प्रेजेंट है, लेट से यहाँ सेंटर में एयर प्रेजेंट है, जहाँ जहाँ एयर प्रेजेंट है वहाँ से लिक्विड मूव नहीं करेगा, लिक्विड जो है वो एयर को क्रॉस नहीं कर पाएगा, जिसके नतीजे में क्या होगा कि लिक्विड हो सकता है साइडों से, सेंटर से मूव ना करे, सेंटर में तो एयर प्रेजेंट है, तो लिक्विड जो है वो साइडों से मूव करके बॉटम पे आना शुरू हो जाएगा। सो इसके रिज़ल्ट में क्या होगा कि हमारी प्रोसेस के अंदर साइड पे चैनल्स बन जाएंगे, लिक्विड के चैनल्स बन जाएंगे। तो सेंटर में एम्प्टी होगा, सेंटर में लिक्विड मूव नहीं कर रहा होगा और साइडों से लिक्विड जो है वो मूव करके बॉटम पे कलेक्ट हो रहा होगा। द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दिस इज कि हमारी जो ड्रग सेंटर में प्रेजेंट है वो प्रॉपर्ली एग्जॉस्ट नहीं होगी और साइड वाली जो ड्रग है उसमें से लिक्विड पास करके नीचे आ रहा होगा। सो फाइनल कंसंट्रेशन जो हमें चाहिए वो हमें फाइनल कंसंट्रेशन नहीं मिलेगी, ठीक है। सो
यही चीज़ इसमें लिखी हुई है, द एयर प्रेजेंट इन द इंटरस्टिसेस इज रिमूव्ड बाय द मेंस्ट्रुम बाय इम्बिबिशन। अगर ना करते तो क्या होता, विच विल अदरवाइज डिस्टर्ब द पैकिंग ऑफ द परकुलेटर, ड्यू टू विच द मेंस्ट्रुम विल रन मेनली थ्रू द चैनल्स, जो कि साइड में इर्द गिर्द कई चैनल्स बन जाने थे, और इन चैनल्स की वजह से क्या होना था, इट विल रिजल्ट इन इनएफिशिएंट एक्सट्रैक्शन प्रॉपर नहीं होगी। अब आपने क्या किया, आपने मॉइस्ट ड्रग डाल दी है, वो फूलेगी भी नहीं ज़्यादा, वो उसमें से पेनिट्रेट करता हुआ लिक्विड वो मूव करेगा, और इसमें एयर स्पेसिस भी रिमूव हो जाएंगी, और कोई चैनल भी नहीं इस तरह क्रिएट होंगे। ठीक है, सो इस तरह जो है वो आप प्रॉपर एफिशिएंट एक्सट्रैक्शन जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, फिर तीसरी चीज़ ये है कि फाइन पार्टिकल्स, क्योंकि हमने पार्टिकल साइज रिडक्शन तो करनी है। पार्टिकल साइज रिडक्शन करनी क्यों है, ये जो है अभी मैंने भी बताया आपको कि पार्टिकल साइज रिड्यूस करने की वजह से सरफेस एरिया बढ़ जाता है, लिक्विड की मूवमेंट स्लो हो जाती है, कांटेक्ट बढ़ जाता है, एब्जॉर्प्शन डिसोल्यूशन जो है वो बढ़ जाती है। सो ये इम्बिबिशन जो है वो आप इस वजह से भी कर रहे हैं ताकि फाइन पार्टिकल जो हैं वो वॉश्ड आउट ना हो जाएं परकुलेटर के अंदर से। ड्यूरिंग द परकुलेशन फाइन पार्टिकल्स जो हैं वो मूव करके नीचे ना आ जाए। फाइन पार्टिकल्स अगर मूव करके फाइनल परकुलेट के अंदर आ गए तो ये बड़ा नुकसानदेह है। ठीक है, अच्छा, फिर हमारे पास है स्टेप पैकिंग का। पैकिंग आपने करनी है ड्रग की कॉलम्स के अंदर। ठीक है, और आपने इवनली पैक करना है, मॉइस्ट ड्रग को इवनली पैक करना है। परकुलेटर मैंने भी आपको बताया कि कॉनिकल वेसल एक है, टॉप पे उसके एक लिड होता है, बॉटम जो है जिसको हम एक टेपर्ड बॉटम या फॉल्स बॉटम कहते हैं, जिसके ऊपर फिल्टर पेपर या कॉटन वूल जो है वो हमने प्लेस की भी है, और उसके ऊपर जो है वो हमने ड्रग का कॉलम जो है वो बना दिया है। ठीक है, बेस ऑफ द परकुलेटर उसको टैप के साथ कनेक्ट किया हुआ है, जो कि कलेक्शन ऑफ द परकुलेट के लिए यूज़ की जाती है। ठीक है, दो टाइप्स के परकुलेटर्स हमारे पास अवेलेबल हैं। तो पैकिंग के अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ क्या हो गई कि आपने ड्रग को इवनली पैक करना है। इसके अंदर कोई ऐसा ना हो कि जगह एम्प्टी स्पेसेस रह जाएं, एयर रह जाए। तो इवनली आपने जो है वो मैक्सिमम ड्रग जो है वो इसके अंदर जितनी पैक हो सकती है वो आप पैक करेंगे। ठीक है, जैसे ये अभी आपको प्रीवियसली इसके बारे में मैंने बताया। पैकिंग के अंदर पैकिंग के हवाले से दो हमारे जो है परकुलेटर कॉमनली यूज़ होते हैं, ओपन परकुलेटर जिसे कहते हैं और एक क्लोज परकुलेटर है। दोनों में बस एक ही फ़र्क है, ओपन वाले में टॉप पे ये लिड नहीं होगी और क्लोज वाले में टॉप पे ये लिड जो है प्रेजेंट होगी। ठीक है, ओपन परकुलेटर तब यूज़ किया जाता है जब वाटर या डाइल्यूट अल्कोहल हो, जिसके अंदर इवेपोरेशन का इतना ज़्यादा मसला नहीं है। ऑब्वियस ही बात है, ईजी टू हैंडल भी हो सकता है कदरे, और ये चीप भी है, एक्स्ट्रा आपको कॉस्ट नहीं पड़ रही। लेट जो है वो आप इनक्लोज्ड नहीं उसको इंश्योर करवा रहे। क्लोज परकुलेटर जो है वो तब यूज़ करते हैं जब मेंस्ट्रुम जो है वो वोलेटाइल होता है, इधर अल्कोहल हो या ईथर हो, तो इसको आपको क्लोज रखना जो है इट इज़ नेसेसरी। सो पैकिंग के अंदर सबसे पहला काम क्या करना है, जो कि ऑलरेडी मैं प्रीवियसली आपको बता चुका हूँ, कि आपने कॉटन वूल लेनी है। कॉटन वूल को भी कॉटन वूल को भी इसके अंदर पैक करने से पहले कॉटन वूल को भी मेंस्ट्रुम के साथ थोड़ा सा वेट कर देना है। ठीक है, तो वेटिंग ऑफ द मेंस्ट्रुम, इसमें आप वेटिंग ऑफ द ग्लास वूल विद द मेंस्ट्रुम जो है सबसे पहला स्टेप है, और आपने ग्लास वूल को बॉटम पे जो है वो प्लेस कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या है, आपने स्मॉल अमाउंट ऑफ ड्रग लेनी है, 10% जो आपकी टोटल ड्रग है, उसको मॉइस्चर किया, इमिबिशन किया, और उसको परकुलेटर के अंदर आपने ऐड कर दी बिल्कुल इसके ऊपर इस जगह। ठीक है, और इसको ऐड करने के बाद आपने प्रेस करना है। ठीक है, और इसको प्रेस करना है, लाइटली प्रेस करना है, इतना ज़्यादा प्रेस नहीं करना कि वो नीचे वाला जो हमारा कॉटन है वो भी ब्रेक हो जाए। सो लाइटली इसको प्रेस करेंगे बाय स्टीरिंग रॉड और एनी सूटेबल डिवाइस, पेस्चुला जो आपके पास है उससे भी आप कर सकते हैं। सो उसको लाइटली कंप्रेस कर दें। फिर आपने इसी तरीके से दोबारा से मॉइस्चर ड्रग उसके ऊपर ऐड करनी है और उसको फिर दोबारा से लाइटली प्रेस करना है, और ये प्रोसेस यूं ही कंप्लीट आप करते रहेंगे जब तक रिक्वायर्ड ड्रग जो है वो आपकी इसके अंदर फिल ना हो जाए। ठीक है,
सो सुटेबल पैकिंग के बाद ड्रग की आपने इस ड्रग के कॉलम के ऊपर एक फ़िल्टर पेपर या वॉश्ड सैंड जो है आपने सबसे पहले क्या करना है, फ़िल्टर पेपर इसके ऊपर प्लेस करना है। ये इस ड्रग को पैक करने के बाद पहले फ़िल्टर पेपर प्लेस करना है और उसके बाद फिर आपने वॉश्ड सैंड की जो है वो एक लेयर जो है वो बिछा देनी है। ठीक है, यहाँ तक हो जाएगी आपकी पैकिंग कंप्लीट हो जाएगी। पैकिंग के अंदर दो इम्पॉर्टेंट प्रिकॉशंस क्या हैं। पैकिंग बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं होनी चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया कि हमने प्रेस करना है लेकिन लाइट प्रेस करना है। अगर आप बहुत ज़्यादा प्रेस करेंगे तो बहुत कम्पैक्ट मास बन जाएगा और कम्पैक्ट मास का मसला क्या होगा कि उसमें से लिक्विड फ्रीली पास नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से स्लो एक्सट्रैक्शन होगी। लेकिन स्लो एक्सट्रैक्शन तो मैंने आपको बताया कि फ़ायदेमंद है और वो ज़्यादा एग्जॉशन होगी, एग्जॉशन ज़्यादा तो होगी लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगना चाहिए। एक जो रिक्वायर्ड टाइम है, सफिशिएंट टाइम में मैक्सिमम ड्रग जो है वो हमने रिमूव करवानी है। हमने स्लो किया है सॉल्वेंट को, स्लो मूव करेगा तो एक्सट्रैक्शन अच्छी होगी लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम भी जो है वो भी फिजिबल नहीं है। अच्छा, पैकिंग जो है वो बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं होनी चाहिए और वो बहुत ज़्यादा लूज़ भी नहीं होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा लूज़ होगी तो वही मसला है कि मेंस्ट्रुम जो है वो क्विकली पास कर जाएगा इसके अंदर से। जब क्विकली पास करेगा तो डिसोल्यूशन जो है वो आपके एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स की वो प्रॉपर नहीं होगी और फिर रिज़ल्ट होगा कि इनएफिशिएंट एक्सट्रैक्शन है। ठीक है, और ड्रग जो आपने पैक किया है इसके अंदर कितना ड्रग आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। ड्रग आप इतना ऐड कर सकते हैं कि टोटल कैपेसिटी ऑफ परकुलेटर का 2/3 जो है वो ड्रग्स उसमें जो है वो फिल हो। ठीक है, सो हमारे पास ये एक अपरेटस है, इसके अंदर जो ड्रग है वो एटलीस्ट 2/3 ऑफ द जो वॉल्यूम है वो पैक आप इससे कर लें ड्रग के साथ। ठीक है, सो ये है प्रिकॉशंस आपकी कुछ पैकिंग के हवाले से। नेक्स्ट हो जाता है हमारे पास कि हमने इसके ऊपर सॉल्वेंट डाल देना है। सॉल्वेंट ने सफिशिएंट टाइम के लिए वो मैसिरेट करना है और मैसिरेशन चलती रहेगी। टॉप पे आप कवर लिड जो है वो कवर कर देंगे अगर ये क्लोज परकुलेटर है। ओपन परकुलेटर की केस में आप जो है वो टॉप से कवर नहीं करेंगे। फिर आपने कवर कर दिया, एक टाइम के लिए आपने उसको अनडिस्टर्ब छोड़ दिया। बॉटम से क्या होगा, आपने शुरू में टैप जो है वो उसको ओपन रखा हुआ है, टैप को आप जो है क्लोज नहीं कर रहे। बॉटम का जो टैप है वो टैप आपने ओपन रखा हुआ है। ठीक है, सो जब कुछ उसके अंदर से कतरे नीचे ड्रिप करना शुरू हो जाएंगे, गिरना शुरू हो जाएंगे, तब आप क्या करेंगे, इस टैप को क्लोज कर देंगे। ठीक है, सो आपने पहले पैक किया, पैक करने के बाद टॉप से मेंस्ट्रुम ऐड किया। अब ये शुरू में जो नीचे ओपनिंग है ये आपने पहले क्लोज नहीं की हुई, ये ओपन रखी हुई है। जब इसमें से थोड़े से कतरे यहाँ से नीचे आना शुरू हो जाएंगे, आपको पता चल जाएगा कि हाँ जी परकुलेशन स्टार्ट हो गई है, तब आप क्या करेंगे, इसको क्लोज कर देंगे टैप को। ठीक है, टैप को क्लोज कर देंगे और मोर मेंस्ट्रुम जो है वो टॉप पे जो है वो ऐड कर देंगे in order to make sure to maintain a layer of the menstruum over the drug। ठीक है, परकुलेटर को आपने अलग छोड़ दिया 24 आवर्स के लिए ताकि मैसिरेशन जो है वो इसके अंदर से कंप्लीट हो सके। ये प्रिकॉशन इम्पॉर्टेंट है मैसिरेशन के अंदर कि हमने मैसिरेशन के दरमियान we have to make sure that there should be no cracks, there should be no dryness in the column of the drug। अगर ड्राइनेस होगी, कॉलम कहीं से ड्राई हो गया, सो ड्राइनेस की वजह से इसमें क्रैक्स जो है वो बन सकते हैं। क्रैक्स अगर बन जाएंगे, अगेन वही मसला होगा कि मेंस्ट्रुम वहाँ से पास नहीं करेगा और फिर इनएफिशिएंट परकुलेशन जो है वो होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, सो 24 आवर्स के लिए आपने इसको अलहदा स्टोर कर दिया है। क्यों स्टोर किया है, ताकि मैक्सिमम पेनिट्रेशन हो जाए ऑफ द मेंस्ट्रुम इनटू द टिश्यूज़ और मैक्सिमम डिसोल्यूशन ऑफ द एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स इनटू द मेंस्ट्रुम वो अचीव हो सके। सो ड्रग विल बी एक्सट्रैक्टेड विद कंपैरेटिवली स्मॉल वॉल्यूम ऑफ मेंस्ट्रुम। आप जो है इस परकुलेटर के अंदर
एज़ कम्पेयर टू मैसेरेशन प्रोसेस आपको बहुत ज़्यादा सॉल्वेंट जो है रिक्वायर्ड नहीं है। आप स्मॉल क्वांटिटी वाले मेंस्ट्रुम से भी ये परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप परकुलेशन है। परकुलेशन के अंदर आपने 24 आवर्स के बाद लोअर टैप जो है वो ओपन कर दिया और मेंस्ट्रुम 3/4 वॉल्यूम ऑफ द मेंस्ट्रुम आपने ऑब्टेन कर लिया। फॉर एग्जांपल आपने 100 ml शुरू में डाला था तो 75 ml जो है वो आपने बॉटम से जो है वो ऑब्टेन कर लिया, ठीक है। और सेम टाइम आपने क्या करना है कि मेंस्ट्रुम जो है वो टॉप पे ऐड भी करते रहना है, ठीक है। सो कलेक्शन भी हो रही है और साथ साथ ऊपर से मज़ीद मेंस्ट्रुम जो है वो भी आप ऐड कर रहे हैं, ठीक है। जब रिक्वायर्ड वॉल्यूम आपको अचीव हो जाए फिर मार्क को आपने प्रेस करना है। एक्सप्रेस लिक्विड को आपने कलेक्ट कर लेना है अलहदा से और फिर उसके बाद जो है वो आपने जो पहले कलेक्ट किया था लिक्विड उसके साथ मिक्स कर देना है, ठीक है। सो पहले आपने परकुलेट हासिल किया, उसको अलहदा स्टोर किया, फिर एक्सप्रेस लिक्विड को आपने प्रेस करके अलहदा से स्टोर किया और इन दोनों को मिला दिया, दोनों को मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद इसको छोड़ दें, थोड़ी देर के लिए खड़ा रहने दें ताकि जो पार्टिकल्स, कोई अगर पार्टिकल्स रह गए हैं इसके अंदर, कोई ड्रग के पार्टिकल्स आ गए हैं, जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं, वो सेटल डाउन हो जाए। जब वो सेटल डाउन हो जाए तो फिर आप इसकी क्लैरिफिकेशन या डिकेंटेशन कर लें। आप जो लिक्विड है उसको अलहदा कर लें और सस्पेंडेड पार्टिकल्स को जो है वो आप सेपरेट कर लें, ठीक है। अब हमें ये कुछ टेस्ट लिखे में, इन टेस्ट से हमें कंफर्म हो जाता है कि हमारी जो परकुलेशन है वो मैक्सिमम हो गई है या नहीं हुई, ठीक है। ये कुछ टेस्ट हैं जो प्रोसेस के एंड में हम परफॉर्म करते हैं इन ऑर्डर टू मेक श्योर दैट आवर परकुलेशन, आवर एक्सट्रैक्शन प्रोसेस इज़ कम्प्लीटेड और हमें मैक्सिमम जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो इंश्योर हो गया है कि वो मिल गया फाइनल में, ठीक है। सो ये 3 स्टेप्स हैं। 3 स्टेप्स में सबसे पहला स्टेप है कि आप जो है लास्ट फ्यू ml जो आपके परकुलेट आपने एंड में हासिल किया, ठीक है। आपने शुरू में परकुलेट हासिल किया है उसमें तो हमें पता है कि मैक्सिमम ड्रग होगी। हम क्या ले रहे हैं, हम जो लास्ट में प्रोसेस के एंड में जो हमने परकुलेट हासिल किया है उसको आप अलहदा करें, उसको इवेपोरेट करें, इवेपोरेट करने के बाद उसको ड्राई करें। ड्राई करने से अगर हमें उसके अंदर कोई रेसिड्यूज़, कोई सॉलिड चीज़ कोई नज़र नहीं आती, ये भी हमारे पास अलामत है कि ड्रग की मैक्सिमम एक्सट्रैक्शन जो है वो अचीव हो गई है, ठीक है। एक तो ये स्टेप है। फिर सेकंड चीज़ है कि आप स्पेसिफिक ग्रेविटी, लास्ट फ्यू ml ऑफ द परकुलेट उसको लें, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो कैलकुलेट करें। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है? इट इज़ द रेशियो ऑफ द डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ द रेफरेंस सब्सटेंस, ठीक है। डेंसिटी का आपको पता है फार्मूला क्या है, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। सो इसका पहले स्पेसिफिक ग्रेविटी लें, लास्ट फ्यू ml ऑफ परकुलेट की मास और वॉल्यूम कैलकुलेट करें, उसका फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी का आप फार्मूला लगाएं और कैलकुलेट करें और इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी को कंपेयर करें मेंस्ट्रुम की स्पेसिफिक ग्रेविटी के साथ। अगर ये दोनों सेम हो तो इसका मतलब है कि मैक्सिमम एग्जॉशन हो गई है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि आपने जो लास्ट में मेंस्ट्रुम ऐड किया है वो मेंस्ट्रुम वही चीज़ बॉटम पे आपको रिसीव हो रही है। अगर वही चीज़ बॉटम पे रिसीव हो रही है तो उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी और जो आपने टॉप पे ऐड किया उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी ये सेम होगी, ठीक है। इन अदर वर्ड्स द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द परकुलेट ऑफ द लास्ट फ्यू ml ये और मेंस्ट्रुम की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो सेम होगी। अगर ये दोनों सेम हैं तो इसका मतलब है कि आपका जो एग्जॉशन है वो कंप्लीट है। अगर सेम ना हो तो फिर एग्जॉशन जो है वो कंप्लीट नहीं है। इन अदर वर्ड्स कि आपने मेंस्ट्रुम टॉप पे ऐड किया और ड्रग जो थी उसके अंदर कुछ ना कुछ एक्टिव इंग्रेडिएंट प्रेजेंट था, वो एक्टिव इंग्रेडिएंट जो है वो ml के अंदर, परकुलेट के अंदर जो है वो शो हो रहा है। जब किसी भी मेंस्ट्रुम के अंदर एक्टिव इंग्रेडिएंट डिज़ोल्व होता है तो डिज़ोल्व होने की वजह से उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी चेंज हो जाती है। स्पेसिफिक ग्रेविटी का फार्मूला है मास ओवर वॉल्यूम।
डेंसिटी ऑफ वन सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ द रेफरेंस सब्सटेंस। सो अगर एक सब्सटेंस, एक लिक्विड के अंदर एक्टिव इंग्रेडिएंट डिसॉल्व हुए हुए और एक के अंदर एक्टिव इंग्रेडिएंट कोई डिसॉल्व नहीं हुआ तो उसका मास दोनों का जो है वो फ़र्क हो जाएगा। सिंपल एक्सपेरिमेंट आप घर में भी कर सकते हैं कि आप लिक्विड लें, वाटर ले लें, वाटर 10 ml वाटर लें, एक के अंदर 1 चम्मच चीनी डाल दें, एक के अंदर कोई चीनी ना डालें, ठीक है, या 100 ml ले लें, उसको डिसॉल्व कर लें, दोनों का मास चेक कर लें। ऑब्वियस सी बात है जिसके अंदर आपने चीनी डाली है उसका मास जो है वो ज़्यादा होगा। इसका एक और एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हैं, डाइट कोक ले लें और एक नॉर्मल कोक ले लें, दोनों को पानी के अंदर आप डिप कर दें, कोई टब लें, टब के अंदर उस कैन को जो है वो उसके अंदर डिप कर दें, दोनों का वज़न तो बराबर है, दोनों का जो वॉल्यूम है वो बराबर है, दोनों 350 ml वाले कैन आपने ले लिए, लेकिन जो डाइट कोक वाला है वो फ्लोट करेगा, जो आपका नॉर्मल कोक वाला है जिसके अंदर शुगर एडेड है वो सिंक करेगा क्योंकि उसकी मास जो है वो ज़्यादा है, ठीक है। अच्छा, तीसरा टेस्ट ये है कि आपने लास्ट फ्यू परकुलेट को अलहदा किया और अलहदा करने के बाद कुछ स्पेसिफिक टेस्ट, ये स्पेसिफिक टेस्ट आप पढ़ेंगे केमिस्ट्री के अंदर, अल्कोलाइड्स के, टैनिन्स के, ग्लाइकोसाइड्स के, ये डिफरेंट केमिकल टेस्ट होते हैं, मुख्तलिफ रिएजेंट्स इसके अंदर ऐड करते हैं और हमें कलर फॉर्मेशन होती है या रिएक्शन होता है जिससे हमें कंफर्म हो जाता है कि इसके अंदर जो है वो ये इंग्रेडिएंट प्रेजेंट है या नहीं है, ठीक है। सो मैसिरेशन और परकुलेशन का कंपैरिजन यहाँ इस स्लाइड में आपको शो हो रहा है। मैसिरेशन टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है और एक्सट्रैक्शन इसके अंदर से इतनी अच्छी नहीं होती एज़ कम्पेयर टू परकुलेशन। परकुलेशन शॉर्ट टाइम में और कंप्लीट एक्सट्रैक्शन इसके अंदर जो है अचीव हो जाती है। इसकी एक रीज़न तो ये है कि मैसिरेशन के अंदर हम साइज़ बहुत ज़्यादा रिड्यूस नहीं कर रहे ड्रग का, हमने बस कोर्स साइज़ में जो है वो हम इसको सोक कर देते हैं। परकुलेशन के अंदर आपने साइज़ भी छोटा कर दिया, कॉलम में भी पैक कर दिया और बार बार उसके ऊपर से आप मेंस्ट्रुम जो है वो ऐड कर रहे हैं, ठीक है। मैसिरेशन का एक फ़ायदा ये है कि आप उसके लिए कोई स्किल्ड ऑपरेटर नहीं चाहिए, आपने उसको बस भिगो के रख दिया, बाद में आपने उसको सेपरेट कर लेना है। परकुलेशन के लिए आपको स्किल्ड ऑपरेटर चाहिए, क्यों? हमें इस वजह से चाहिए ताकि इसके अंदर क्रैक्स ना क्रिएट हो। पैकिंग किस तरह होगी, पैकिंग आपने कितनी कम्पैक्ट करनी है, लूज़ तो नहीं हो रही पैकिंग। सो हमें इसके लिए स्किल्ड ऑपरेटर जो है वो रिक्वायर्ड है परकुलेशन के लिए। मैसिरेशन फॉर सर्टेन सब्सटेंसेस व्हिच आर वेरी लेस सॉल्युबल इन सॉल्वेंट एंड रिक्वायर्स ओनली प्रोलॉन्ग कॉन्टैक्ट विद सॉल्वेंट, इनके लिए हमें मैसिरेशन लाजमी रिक्वायर्ड है। तो हमारे पास ऐसा एक्टिव इंग्रेडिएंट है जो कि सॉल्युबल ही नहीं है या जल्दी सॉल्युबल नहीं है, उसके लिए प्रोलॉन्ग्ड आपको जो है उसको सोक करके रखना पड़ेगा, तो तब तो मैसिरेशन लाजमी है, ठीक है। फिर आप परकुलेशन नहीं कर सकते, परकुलेशन में टाइम जो है वो कम उसमें यूज़ होता है। अच्छा, परकुलेशन का एक ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि स्पेशल अटेंशन शुड बी पेड ऑन पार्टिकल साइज और ऑफ मटेरियल थ्रू आउट द प्रोसेस। हमने ये शुरू में डिस्कस किया कि पार्टिकल साइज़ क्यों इम्पॉर्टेंट है पैकिंग के लिए, एग्जॉशन के लिए, एफिशिएंसी ऑफ द एक्सट्रैक्शन प्रोसेस के लिए, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा छोटा होगा फिर क्या मसला है, अगर पार्टिकल साइज़ बड़े होंगे तो उनकी वजह से एयर स्पेसिस रह जाएंगी, इम्बिबिशन प्रॉपर नहीं होगी, ठीक है, और एफिशिएंसी जो है वो हम अचीव नहीं कर सकते। सिमिलरली मैसिरेशन हम यूज़ करते हैं ज़्यादातर लेस चीप ड्रग्स के लिए और लेस पोटेंट ड्रग के लिए। आपने ये भी मुझे सर्च करके फाइंड आउट करके बताना है कमेंट्स में कि पोटेंट ड्रग क्या होती है और लेस पोटेंट ड्रग क्या होती है, ठीक है। परकुलेशन क्योंकि यूज़ होता है फॉर पोटेंट ड्रग्स और कॉस्टली ड्रग्स के लिए, और मैसिरेशन यूज़ होती है लेस पोटेंट एंड चीप ड्रग्स के लिए। सो इस वीडियो में ये मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट आपको हम कवर करेंगे। यहाँ तक हम कवर कर लेते हैं कि परकुलेशन का टोटल प्रोसेस जो है वो हमने इसके अंदर देखा। परकुलेशन के अंदर परकुलेटर क्या होता है, परकुलेटर की पार्ट्स क्या क्या हैं,
उसके बाद स्टेप्स क्या क्या हैं। शुरू में हमने प्रिंसिपल देखा, फिर हमने देखा कि उसके स्टेप्स क्या क्या हैं, किस तरीके से हम प्रोसेस को कैरी आउट करते हैं। 5-6 स्टेप्स हैं हमारे, हर स्टेप का प्रिकॉशन क्या है, उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं, स्किल्ड वर्कर क्यों रिक्वायर्ड है, ये हमने एड में कंपैरिजन के अंदर ये चेक किया कि ड्यू टू दी कॉम्प्लिकेशंस एंड ड्यू टू सम टेक्निकल पॉइंट्स इन द परकुलेशन प्रोसेस द स्किल्ड ऑपरेटर इज़ रिक्वायर्ड। और फिर हमने कंपैरिजन जो है फाइनल में ये देखा। जो जो क्वेश्चन मैंने दरमियान में किए हैं काइंडली आप जो है वो मुझे कमेंट कर दें नीचे, ताकि मुझे उसमें कंफर्म भी हो जाए और आपकी प्रेजेंस भी जो है वो मैं यहाँ से अटेंडेंस भी आपकी मार्क कर दूँगा। चलें फिर बकिया जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।